हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर, क्योंकि बहुत से बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि उनके आंसर सही है कि नहीं। तो कोशिश है कि आपको मैं इन सब के आंसर बता दूँ बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं सबसे पहले सेक्शन ए। सेक्शन में ए में आपको पता है 12 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क का हर क्वेश्चन है। तो सिर्फ और सिर्फ आंसर बताऊंगा, फिलहाल समझाने की कोशिश कम करूंगा आपको। तो आंसर्स को नोट करते चलिए बच्चों। पहला आपका घास डैश से भरपूर होता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी द ग्रास इज रिच इन डैश ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर है बच्चों सेलुलोज। आपको ध्यान हो, जो आपका प्राणियों में पोषण वाला चैप्टर है, यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल, उससे रिलेटेड है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका शैवाल का रंग डैश की उपस्थित होने से हरा होता है, या एल्गी आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। एक चीज़ समझ लीजिए बच्चों, ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में क्लोरोफिल, और एल्गी जो है एक प्लांट का ही पार्ट है, जब हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो ये होता है किस वजह से? क्लोरोफिल की वजह से बच्चों। तो इसका आंसर है इसमें क्लोरोफिल। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और इसके उपयोग की विधि को डैश कहते हैं, या डैश इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। इसे हम कहते हैं बच्चों न्यूट्रिशन या पोषण। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन का चौथा भाग है आपका, अमर बेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन कोस्कटा। तो ये सही है बच्चों। अमर बेल में आपको याद हो कि जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, इस वजह से वो क्या करता है, पीले हल्के पीले कलर का होता है, और दूसरे किसी प्लांट पे रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पैरासाइट या परिजीवी की तरह से देखते हैं बच्चों। फिर इसका पांचवा भाग है बच्चों, भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, या द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये जो वर्ड डाइजेशन है ये गलत लिखा गया है बच्चों, तो इसका आंसर है फॉल्स। फिर है बच्चों आपका छठा भाग, गति का मूल मात्रक मीटर पर आवर है, मीटर पर आवर इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। तो ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि आपको याद होगा हमने जो यूनिट पढ़ी थी वो पढ़ी थी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा पढ़ी थी बच्चों। चलिए बच्चों, इसका अब सातवां भाग देखते हैं। इसका सातवां भाग क्या कहता है बच्चों, सरल लोलक वित्तीय गति प्रदर्शित करता है, सिंपल पेंडुलम शो सर्कुलर मोशन। तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि जो सिंपल पेंडुलम है वो ऑसिलेटरी मोशन को शो करता है, और वो कैसा होता है, आवर्त गति का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, सर्कुलर मोशन का नहीं है। इसका आठवां भाग देखते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण पाचन के बाद कौन सा पदार्थ बनता है, विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जब हो जाता है बच्चों, या पूर्ण पाचन जब हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, तो बनता है ग्लूकोज। ठीक है बच्चों। फिर इसी का दूसरा भाग है बच्चों, ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखे जिनमें रूमन पाया जाता है, नेम टू एनिमल्स इन विच रूमन इज प्रेजेंट। तो आप सभी को बताया घास खाने वाले ज़्यादातर जानवरों में ये होता है, तो काऊ, गोट यानी गाय, बकरी, इस तरह के दो नाम आप लिख सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब इसका नौवां भाग देखते हैं। घटपर्णी पौधे में पौधे का कौन सा भाग घड़े जैसी संरचना में परिवर्तित या संशोधित होता है, इन पिचर प्लांट्स विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू पिचर लाइक स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को बच्चों याद होगा कि जो लीव्स या पत्तियों वाला भाग है वो कैसी हो संरचना में, पिचर प्लांट की संरचना में कैसे मॉडिफाई हो जाता है, जो घड़े जैसी संरचना है। ठीक है, तो इसका आंसर है लीव्स बच्चों। अब इसका 10वां भाग देखते हैं बच्चों। 10वां भाग दो पार्ट में, पहले पहला भाग देखते हैं। अमीबा के उस भाग का नाम लिखिए जिसमें पाचक रस स्रावित होता है, नेम द पार्ट इन द अमीबिया वेयर डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड। तो ये होता है बच्चों फूड वैक्यूल्स या खाद्य रिक्तिका में, फूड वैक्यूल्स या खाद्य रिक्तिका में, जहाँ पे पाचन प्रक्रिया भी होती है बच्चों, यानी डाइजेशन भी होता है। इसका दूसरा भाग देख लेते हैं बच्चों, मानव पाचन तंत्र में भोजन के पचे हुए पदार्थ का अवशोषण कहाँ होता है, वेयर डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव सब्सटेंस ऑफ फूड अकर इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका 11वां भाग देखते हैं बच्चों। 11वां भाग है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग वाहन की चाल मापने के लिए किया जाता है। नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर स्पीड ऑफ द मूविंग व्हीकल। तो इसका नाम है बच्चों चाल मापी या स्पीडोमीटर। इसका उपयोग हम करते हैं कहाँ पे, चाल मापने के लिए या फिर स्पीड ऑफ द मूविंग व्हीकल को नापने के लिए। आखिरी भाग है इसका बच्चों, एक एथलीट के दौड़ते समय हाथों द्वारा किस प्रकार की गति प्रदर्शित होती है। विच काइंड ऑफ मोशन इज शोन बाय मूविंग हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन ए रेस। तो ये होती है पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन की गति, यानी आवर्त गति जिसे बोलते हैं बच्चों, क्योंकि वो आगे बार बार आगे और पीछे हाथ करता रहता है। ठीक है बच्चों, तो वह कैसी गति दिखाता है, पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन की गति दिखाता है, जिसे हम आवर्त गति भी कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका पहला भाग बच्चों। आशा करता हूं आपको ये भाग अच्छा लगा होगा। आगे कुछ समय में आपके सेक्शन बी और सी भी आने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।